इंदौर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना जोरों शोरों से चल रही है और शहर का आम आदमी इसका लाभ ले भी रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट लेने के लिए कुछ शर्तों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे 1 BH का फ्लैट हेतु इनकम 3 से 4 लाख और 2 BH के फ्लैट हेतु 6 से 7 लाख इनकम होना चाहिए और कहीं पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और है। इंदौर शहर के पलाश परिसर 2 में फ्लैट से कहीं अधिक कीमत की कारें और 6 से 7 लाख इनकम वाले रहवासियों को फ्लैट आवंटन किए गए हैं। इसका कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है। एक ही परिवार और एक ही सदस्य को पास पास के फ्लैट अलॉट कर दिए हैं, जिसमें निगम कर्मियों और प्रॉपर्टी दलालों की सांठगांठ देखी जा सकती है। पलाश परिसर के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सोनी जी एवं सचिव योगेश श्रीवास्तव जी द्वारा बताया गया है कि नगर निगम द्वारा आवास योजना में एक तो जो जिस आम आदमी का हक होता उसे फ्लैट आवंटन नहीं किया गया है और सांठगांठ से पैसे वालों को फ्लैट बेच दिए गए हैं। और यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी अधूरे कार्यों के बावजूद सुध लेने वाले कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो पलाश परिसर 2 जिसका रास्ता ओमेक्स सिटी से होकर गुजरता है, जिसके कारण आवास परिसर में रहने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओमेक्स में रहने वाले नागरिक पलाश परिसर वालों को ठीक से रास्ता नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के हर गेट पर गार्डों द्वारा बताया गया है कि आवास योजना वालों का रास्ता यहाँ से नहीं है। यहाँ की बाउंड्री वाल भी अधूरी है, दीवार बनाई ही नहीं गई है, जिससे यहाँ असामाजिक तत्वों का हमेशा ही डर लगा रहता है। यहाँ के नागरिकों द्वारा ही हर नए आदमी को रोका टोका जाता है, लेकिन प्रशासन का इस और कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर आवास योजना का मार्केट और क्लब हाउस ही बिल्डर को बेच मारा। यहाँ जो मार्केट बनाया गया है उसे अभी तक आम नागरिक को नहीं बेचा गया है। जो आवास योजना का हितग्राही है उसे योजना से वंचित करके बिल्डरों और दलालों के माध्यम से अधिक कीमत में बेचा जा रहा है और गरीब बेचारा इस दुकान का लेना सपने में भी नहीं सोच सकता है। इंदौर शहर के प्रधानमंत्री आवास योजना पलाश परिसर में फायर सिस्टम ही चालू नहीं किए गए हैं। इंदौर के कलेक्टर महोदय द्वारा पिछले महीने अग्निकांड वाली घटनाओं को देखते हुए सभी बिल्डिंग एवं बड़ी बड़ी होटल वालों और उद्योगों को 1 माह का समय दिया था कि सभी इंदौर शहर में फायर सिस्टम एक्टिव हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ नगर निगम आवास योजनाओं में ही इस चीज का अमल नहीं किया गया है। एक और नगर निगम में भ्रष्टाचार अपनी सीमा पार कर चुका है। लेकिन आवास योजनाओं पर प्रशासन का ध्यान कब जाएगा? किसी दिन कोई अग्निकांड की घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर फायर सिस्टम के साथ ही अधूरे प्रोजेक्ट है, जिसमें यहाँ रोड से लेकर बाउंड्री वाल शामिल है, जबकि इंदौर नगर निगम के कर्मचारी दिन और रात मेहनत करके इंदौर को सफाई और हर क्षेत्र में प्रथम बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण इंदौर प्रशासन को नीचे झांकना पड़ रहा है। क्या इंदौर शहर में ऐसे घोटाले ऐसे ही चलते रहेंगे या इंदौर प्रशासन ऐसे अधिकारियों और अपराधियों के खिलाफ कब सख्त कदम उठाएगा? जल्दी ही से जल्द चालू किया जाए। एक और कलेक्टर महोदय के आदेश थे कि यहाँ पर फायर सिस्टम सभी इंदौर ज़िले में एक्टिव होना चाहिए, लेकिन विपरीत परिस्थिति कुछ और कहती है। यहाँ पर आवास योजना के अंतर्गत ही यहाँ के जो फ्लैट या डुप्लेक्स बने हैं, यहाँ पर ही फायर सिस्टम एक्टिव नहीं है, जो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचारी की पोल को खोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या ये आवास योजना के लाभार्थी इस तरीके से रह पाएंगे? यहाँ पर गरीब तबके लोग क्या रह पाएंगे? महंगी महंगी गाड़ियाँ और 6 लाख से कहीं अधिक इनकम वाले लोगों को यहाँ पर फ्लैट अलॉट कर दिए गए हैं। क्या शासन प्रशासन इस बारे में क्या जवाब देगा? प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मजाक बनाकर बड़े बड़े व्यवसायी और उद्योगपतियों का फ़ायदा किया जा रहा है और बड़े बड़े बिल्डर इसमें कालाबाजारी करते नज़र आ रहे हैं। पलाश परिसर 2 का क्लब हाउस आप देख सकते हैं। अभी तक गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर किसी को पोजीशन एवं सेल आउट नहीं किए गए हैं। कारण अपने बिजनेस पार्टनर या बिल्डरों को फ़ायदा दिलाने के लिए इस प्रोजेक्ट को बड़े बड़े बिल्डरों के द्वारा ही सेल कर दिया गया है एवं इस बिल्डिंग एवं मार्केट को पलाश परिसर 2 से अलग हिस्सा बताकर मार्केट में बेचा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं व्यापारियों को इसका लाभ दिलवाएगा। आप देख सकते हैं पलाश परिसर 2 के अंदर ये जो यहाँ का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी और अपने अपने बिल्डर दलालों को इसका लाभ देने के लिए इसे रोका जा रहा है एवं गरीब आदमी इसका लाभ नहीं ले पा रहा है।
आप देख सकते हैं क्लब हाउस पलास परिसर 2 का ही हिस्सा है। इससे जस्ट लगी हुई ओमेक्स सिटी की ज़मीन एवं कॉलोनियाँ हैं। ना तो यहाँ पर कोई बाउंड्री का काम किया गया है और दूसरी ओर रास्ता भी नगर पालिका द्वारा ओमेक्स सिटी के अंदर से रास्ता दे रखा है, जो कि वहाँ जहाँ के रहवासी पलास परिसर 2 के रहवासियों से भेदभाव करते हैं एवं कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ती है। आप देख सकते हैं क्या ये लोग पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं। बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों, जो कि 5-5, 6-6, 10-10 लाख की गाड़ियों की कीमत रखती है और जिनकी मात्र इनकम ही 6 लाख से कम हो, वही 2 BH फ्लैट का लाभ ले सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके अपोजिट हो रहा है और 3-3.5 लाख निम्न आय वाले व्यक्ति को 1 BHK फ्लैट अलॉट होते हैं। क्या यह आम लोगों के अधिकार छीनने वाला काम हुआ है? आवास योजना के अंतर्गत कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। शायद ही कोई वरिष्ठ अधिकारी इस ओर संज्ञान मामला देखे। किस तरीके से यहाँ पर आवास योजना का खिलवाड़ किया गया है एवं सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट में अरबों खरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, कैसे बड़े बड़े उद्योगपति एवं बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पर देखा गया है एक ही सदस्य को 2-2, 3-3 फ्लैट भी अलॉट किए हुए, चाहे वो परिवार का है या पिता पुत्री या पिता पुत्र के नाम से फ्लैट लिए हुए। इस तरीके की कालाबाजारी और भ्रष्टाचारी यहाँ देखने को मिलेगी, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। जो लाभार्थी है उनको लाभार्थियों को फ्लैट ना देकर व्यापारियों को फ्लैट आवंटन किए गए हैं और एक दिखावे के तौर पर गरीब लोगों को मजाक किया गया है। और जो वाकई में गरीब लोग हैं वो लोन के चक्कर काट रहे हैं और उनको नगर निगम द्वारा एक जाहिर सूचना देकर और फ्लैट कैंसिल कर अपने उद्योगपति भाइयों एवं बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास नगर पालिका कर रही है।